तो बच्चों आज देखिए आज जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम डी पार्ट ए बी और सी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ए था हमारा OH, बी था हमारा OR ग्रुप और सी था हमारा CN। आज हम पढ़ेंगे डी में सब्स्टिट्यूशन by nitrile substitution by nitrite group NO2। इसके बारे में बहुत ही जरूरी कुछ बातें हैं, मैंने कुछ बातें हैं वो ध्यान से देखोगे आप समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, वही लेंगे हम अपना एल्किल समूह RH। अब RH जो है क्या करेगा, NO2 माइनस, अब NO2 माइनस है, कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और जब वो इस पर अटैक करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, बचा क्या R और ये NO2 आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बना यहाँ पे इस कंडीशन में, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बना। तो ये रिएक्शन जो है हमारी, ये यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर होना क्या है, हमारे पास बनना क्या है, हमारे पास कितना। अब मेन रिएक्शन की आते हैं बात पे, RH प्लस, अब NO2 कहां से मिलेगा हमें, तो पहला NO2 कहां से लेते हैं, NaNO2, ठीक है। पहला NO2 हमने कहां से प्राप्त कर दिया है, NaNO2। अब ये NO2 जो है हमारा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना जानते हैं ना, आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो NO2 है, अगर हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में एक ही होता है, ठीक है ना। और कार्बनिक में कौन सा होता है, NO2 का स्ट्रक्चर देखिए, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ये कार्बनिक। और अकार्बनिक की बात करें तो ये होता है, और एक NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, उप से संयोजक बंध नहीं है यहाँ पे एक बन गया, ठीक है ना। जानते हो ना अणुआण्विक संरचना है, पता है ना, हो गया। तो ये जो है ये है, ये नहीं है, बात समझना मेरी बात को। ये और ये है दोनों एक ही है, लेकिन ये स्टाइल यहाँ पर ये है और ये वाला यहाँ पे नहीं है, ये है ये, और ये दोनों यूज किए जाते हैं कार्बनिक में, ठीक है ना। दोनों को क्या बोलते हैं, ये पता होगा आपको,
ठीक है ना, नाइट्राइट नाइट्राइट दोनों के दोनों। लेकिन जब अकार्बनिक और कार्बनिक में यूज करते हैं तब जब आप आईपीसी नाम लिखते हो तो वहां को पता होगा, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे उप से संयोजक बंध तो वहां पे इसको मैं बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो NO2 है, कौन सा NO2 है, ये वाला NO2 है यहाँ पर, ये नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये कैसा है, ये इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaONO, ये ऐसे भी है, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है इसमें, यही तो होगा, यही तो होगा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो जाकर ये क्या करता है, अटैक करेगा इस पर, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए ये X निकलेगा यहां से NO। अब ये अटैक कैसे करेगा, देखिए NaNO2 क्या बनाएंगे, लवण है ना, Na प्लस, जैसे में डालेंगे NO2 माइनस। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले समूह क्या कहलाते हैं, ग्रुप क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो NO2 यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बचा क्या, Na बचा ना। तो इसने जाके इस पर अटैक किया, जब इसने अटैक किया तो इनके और इनके बीच की बॉन्डिंग मजबूत हुई, और इनके बीच की बॉन्डिंग जो ये थी वो कमजोर हो गई। तो यहां से Na और ये X आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। अब यहां देखिए क्या बचा हमारे पास, R बचा और NO2 बचा। ये कैसा है वो आपको मैंने बता दिया, RONO या RNO2 जो भी लिखना चाहो लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बना क्या यहां पर, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। रिएक्शन हो गए। अब करते हैं एग्जांपल, करिए एग्जांपल। R के स्थान पर हमने ले लिया C2H5, X के स्थान पर Br, तो क्या हुआ NaNO2 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये है NO2 हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जाकर यहां जो कार्बन है उस कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये देखिए क्या हुआ, ये Na और ये आपका Br क्या हो गया, अलग हो गया, Na Br, और क्या बचा C2H5ONO। ध्यान देना, ONO है या NO2 जो भी लिखना चाहो, लेकिन याद रखना ये जो NO2 है वो ये वाला NO2 है, ये नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये NO2 ये वाला है बेटा, ये नहीं है। समझ में बात को, लेना। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, और भी लिख लेते हैं इसमें, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, हिंदी क्या लिखनी है वो तो आपको पता है, मैं अभी बाद में लिख भी दूंगा आपको, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए हमें तो NO2 चाहिए, RX प्लस NO2 हमने कहां से ले लिया, K से ले लिया, KNO2, ठीक है ना, नाम पता ना, इसका नाम सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्राइट हो गया। कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल ये है। और ये जो NO2 है कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। चलिए NO2 ले लिया हमने, ये क्या है,
न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे क्या करेगा, ये अटैक कर रहा है तो इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग मजबूत होगी और इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग दुर्बल हो जाएगी। कैसे, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल कैसा क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे इसको आप पानी में डालोगे तो मिलेगा K+ और NO2 माइनस, मिला न्यूक्लियोफाइल NO2 माइनस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसी के पास तो है Nu माइनस, यहाँ पे Nu माइनस हो गया हमारे पास NO2, लेकिन ये NO2 कौन सा है, ये वाला O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये वाला। तो क्या हुआ, मेटल नॉन मेटल अलग हो गए आपकी, और क्या बचा हमारे पास RNO2, RNO2 ये वाला NO2 है, ठीक है ना। करते हैं एग्जांपल, करें, चलो करो एग्जांपल। C2H5Cl KNO2, पता है ना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये, और ये न्यूक्लियोफाइल अगर है तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे जो भी इसमें दो कार्बन है जाके उसमें अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला निकलेगा, ये निकलेगा, यानी कि ये K और ये Cl क्या हो गया, ये आपका निकल के अलग हो गया, क्या बन गया KCl, और क्या बचा है हमारे पास, बचा है C2H5 और NO2, किसको हमने क्या बोला था ONO, ये क्यों मैं लिख रहा हूं ना वो बताऊंगा मैं आपको, हो गया। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने उसमें एक ही लिखा था, मैं इसमें दो लिख देता हूं, C2H5 Br ले लीजिए आप प्लस KNO2, ये देखिए ये K और ये Br क्या हो गया, KBr C2H5 NO2 C2H5 ONO हो गया नाम। देखिए यहाँ क्या लिखा था एल्किल नाइट्राइड, तो यहाँ पर एल्किल क्या है C2H5, और C2H5 का नाम क्या बताया था हमने, क्या नाम बताया था एथिल, और ONO का नाम क्या है, NO2 का नाम क्या है नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है ना, इसका भी नाम एथिल नाइट्राइड हो गया। हिंदी क्या लिखेंगे इसकी, इसकी हिंदी क्या रहेगी, ये देखिए हेलो हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, जिससे जिससे एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अब ये मैंने लेकिन क्यों लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं और फिर लिखता हूं उसके आगे हिंदी, ठीक है ना, लेकिन, ठीक है ना। चलो लेकिन देख लो क्यों मैंने लेकिन क्यों लिखा है वो देखो,
देखो RX प्लस AgNO2, अब ये कौन सा है पता है ना, कौन सा है, AgONO, ये वाला है, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको और बताना समझ में आया या नहीं आया। देखो यहां पर जो मैंने सोडियम पोटेशियम के नाइट्राइड लिए उनमें जो रिएक्शन हुई थी वो इस प्रकार से थी कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था, ये जाके इस पर अटैक करता था, ठीक है ना, ये इसको लेकर अलग हो जाता था, और ये R और ये NO2, तो RONO प्लस AgX ये हो जाता था, ये बनता था हमारा उनमें। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा वही चीज हमें जाननी है, उसी चीज को समझना है, यानी कि उसी बात को समझना है। यहां पे क्या होगा वो देखिए, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, लेकिन जो यहाँ पर AgNO2 है, ये AgNO2 ये ONO है, ठीक है ना। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से ये X को निकाल देगा और बनाएगा ये AgX, लेकिन यहाँ पे जब ये अटैक करेगा इस पे तो ये बनाएगा R एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तब यहां पर ये बनाता है NO2, ये वाला मतलब ये वाला, तो ये वाला NO2 किसके केस में पॉसिबल है, Ag के। जब भी आप Ag लोगे तब यहां पर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O वाला बनेगा, ठीक है ना, तब यहां पर ये वाला नहीं बनेगा, तब ये बनेगा Ag के केस में। समझिए मेरी बात को, इसीलिए इसको आप नोट लगा के लिख लेना, क्या नोट। अपवाद है, यही रिएक्शन आपके पेपर में भी आती है, यही रिएक्शन है और कुछ नहीं है। इनका कारण क्या है, क्यों होता वो बताऊंगा मैं भी आपको। समझ में आया कि यहाँ पर जब भी Ag होगा तो Ag के केस में क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। लेकिन जब पोटेशियम और सोडियम लोगे या इसके अलावा कोई भी मेटल लो आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन सिल्वर के केस में, यानी कि जब भी आप सिल्वर का नाइट्राइट लोगे तब आपको यही देखने को मिलेगा, ये वाला। समझे। अब देखिए मैंने लेकिन क्या लिखा था, लेकिन हेलोजन AgNO2 से अभिक्रिया करके क्या बोलते हैं, जानते हो नहीं जानते हो, नाइट्रो एल्केन क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है। यहां पे जो NO2 है हमारा वो कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। एग्जांपल कर लीजिए, चलिए रखिए, C2H5 Br AgNO2 ये वाला ये है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, निकल जाएगी आपकी, क्या बन जाएगा AgBr, तो यहां पर क्या बचेगा C2H5 एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है ना। क्या नाम है, नाम बताओ इसका, नाइट्रो एथेन। देखिए एल्केन मतलब
ये एल्केन, नाइट्रो नाइट्रो जोड़ दीजिए और एल्केन कितने कार्बन है, दो, दो को H, सिंगल बॉन्ड को N, नाइट्रो एथेन। ये था सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप के द्वारा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, पेपर में यही रिएक्शनें आती है जो अपवाद होती है। और केमिस्ट्री में जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो, केमिस्ट्री में प्रवेश करते हो ना, सबसे पहला शब्द शुरू होता है अपवाद। केमिस्ट्री में सबसे पहला शब्द शुरू होता है अपवाद। ये सब अपवाद है, ये आपका अपवाद है इसमें कि यहाँ पर जो Ag है वो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से क्रिया करके क्या बनाता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये वाला NO2 बनाता है, ना कि O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O वाला NO2 बनाता है। यहां पर आपको याद रखना है सिल्वर के केस में क्या हो रहा है और पोटेशियम और सोडियम के केस में क्या, हम कैल्शियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड, उसमें भी यही रिएक्शन होगी जो NO2 और पोटेशियम नाइट्राइड में होती है, ठीक है ना। लेकिन सिल्वर के केस में जो है सबसे अलग होता है, उनके केस में सेम रहता है, ठीक है ना। चलिए ये टॉपिक अब हो गया, अगला देखिए।